धन्यवाद प्रिय साथियों। यूट्यूब चैनल यूट्यूब के कीटू चैनल कीटू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। जैसा कि हम एक्सरसाइज 11 पढ़ चुके हैं और अब एक्सरसाइज 12 पढ़ना है और एक्सरसाइज 12 में आपको पैरेलल साइड पढ़नी है। तो ये पैरेलल साइड क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा जानना है। पैरेलल साइड जो हमारी दैनिक जीवन में यूज होने वाली कुछ चीज़ें भी हैं, और आइए हम समझते हैं कि दैनिक जीवन में यूज होने वाली कुछ चीज़ों के साथ यह पैरेलल साइड को कैसे समझा जा सकता है। तो ये पैरेलल साइड जैसे पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन सेगमेंट खींचा है, एक लाइन खींचा है, इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी। ठीक, उस तरह से इसके जैसी ये लाइन है उसके बराबर ही एक लाइन हम खींचेंगे। इधर से इसके बराबर हमने एक लाइन खींच लिया, इसका नाम दे देंगे बी, इसका नाम दे देंगे सी, इसका नाम दे देंगे सी और इसका नाम दे देंगे डी, या इसको हम ए और इसको बी के नाम से भी जान सकते हैं, खींच सकते हैं। तो ये पैरेलल साइड का मतलब होता है कि इसकी जो दोनों लाइन के बीच का ये जो दूरी है, ये जो गैप है यह सेम होना चाहिए हर जगह। ठीक ना, जहाँ जितनी दूरी यहाँ पे है उतनी दूरी यहाँ पे भी, उतनी दूरी यहाँ पे भी, यानी सारे जगह इसकी दूरी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यदि सभी दूरियाँ जब सेम है तो ये लाइन ए जो है ए बी लाइन सी डी को कहीं भी किसी भी बिंदु पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। पैरेलल लाइन का मतलब ही वही होता है कि जो दोनों लाइन एक दूसरे को किसी भी बिंदु पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो पैरेलल लाइन कहलाती हैं। और पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरी होती है वह हर जगह समान होती है। जैसे मान लेते हैं हमारी ये कॉपी है, इसमें ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन और ये आपकी ये लाइन, ये दोनों लाइनों के बीच की जो दूरी है वह बिल्कुल क्या है? समान है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह लाइन जो है इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाते जाएं, या इसी लाइन को हम आगे बढ़ाते जाएं और इस लाइन को भी आगे बढ़ाते जाएं, इस लाइन को इधर आगे बढ़ाते जाएं, इस लाइन को इधर आगे बढ़ाते जाएं, तो क्या दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। इसलिए यह पैरेलल लाइन कहलाएंगी। और दूसरी चीज़ है, यदि हमारा एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं और दूसरी लाइन हम ऐसे खींचते हैं, देखिए तिरछा, तो क्या करेंगे कि यह लाइन दोनों पैरेलल है? नहीं है। यहाँ पे देखिए इस लाइन के बीच की जो दूरी है वह ज़्यादा है और इस लाइन में यहाँ पे जो दूरियाँ हैं वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। जब धीरे धीरे कम होती जा रही है और इस लाइन को हम आगे तक बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये लाइन कहीं ना कहीं दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर देगी। इसका मतलब यह पैरेलल लाइन नहीं है। जैसे रेलवे की जो पटरी होती है वह आपस में दोनों क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, रेलवे की जो पटरी होती है वह दोनों पैरेलल होती हैं। ठीक, इस तरह से आइए अब हम इसके क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्या होता है पैरेलल। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द
इन द फिगर ऑफ द टेबल गिवन बिलो, दिए गए फिगर में नेम द पेयर्स ऑफ पैरेलल एज ऑफ द टॉप। हमें इसके जो फिगर दिया गया है इसके टॉप के एज का हमें पेयर्स जो लिखना है, पैरेलल साइड लिखनी है। ठीक, तो जैसे देखिए यह BC है, यह लाइन क्या है, BC है। तो यह जो BC लाइन है वह किसके पैरेलल होगी, AD के पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी, AD के पैरेलल होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो BC लाइन है वह AD के पैरेलल होगी। यहाँ देखिए थोड़ा सा ये लिखेंगे BC। देखिए पैरेलल की ये दोनों खड़ी रेखाएं जो दो होती हैं वह दो पैरेलल की सिंबल होती हैं। तो BC पैरेलल हम क्या लिख सकते हैं, AD, या AD पैरेलल क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। ठीक, AD पैरेलल BC लिख सकते हैं। ठीक ना। इसके बाद क्या है, AD पैरेलल BC लिख सकते हैं। ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। और देखिए AB जो लाइन है वह CD के पैरेलल है। AB लाइन किसके पैरेलल है, CD के। तो हम लिख सकते हैं AB पैरेलल CD। ठीक ना। इस तरह से यदि इसमें देखिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो, जैसे ये लाइन आपकी तिरछी लाइन खींची गई है तो कहेंगे सर ये भी तो तिरछी है, लेकिन तिरछी है लेकिन जैसे ये लाइन है वैसे ये भी लाइन है। अगर मान लीजिए ऐसे कोई हम लाइन खींचते हैं, तिरछी लाइन भी खींचते हैं इस तरह से कोई लाइन खींचते हैं, तो क्या ये दोनों लाइन के बीच की दूरियां सेम है ना। भले ही तिरछा है तो क्या हुआ, लेकिन दोनों लाइन के बीच की दूरियां यदि सेम है तो इस लाइन को आगे और पीछे इधर बढ़ाते जाएं तो यह कहीं दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, इसलिए हमारा इसको इस तरह से नोट करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नेम द ग्रुप ऑफ ऑल पॉसिबल पैरेलल एज ऑफ द बॉक्स हुज फिगर इज सो बिलो। नेम द ग्रुप ऑफ ऑल पॉसिबल पैरेलल, इसमें हमें बताना है कि सभी पैरेलल का एज का जो है पैरेलल बताना है। इस बॉक्स में जितने भी एज हैं उनका पैरेलल बताना है। पैरेलल का मतलब हम देखेंगे कौन सी लाइन किस लाइन के पैरेलल है। ठीक, तो इसको देख लीजिए। सॉरी, यहाँ पे ये जो फिगर दिया है आपका, इसमें देखिए यह हम इससे चलेंगे। जी जो है, ये G और E जो है यह किसके पैरेलल होगी, D और C के, D और C के पैरेलल होगी। उसी तरह से G और D जो है, G और D, ये G और F है ना, ये G और F है, ये नहीं सॉरी, GF जो है वह DC के पैरेलल होगी और GD जो है वह FC के पैरेलल होगी और GD जो है वह पैरेलल होगी FC के। ठीक, ऊपर का तो हो गया। अब इसको देखिए, जो FE है वह CB के पैरेलल होगी। तो लिखेंगे FB पैरेलल CB। ठीक, CB के पैरेलल है। उसी तरह से जो AB है, AB वह DC के पैरेलल होगी। तो क्या लिखेंगे, DC पैरेलल AB। यहाँ देखिए ये जो DC है वह AB के क्या है, पैरेलल है। ठीक, उसी प्रकार से जो DA है वह CB के पैरेलल है। तो हम लिखेंगे DA पैरेलल CB। ठीक, अब इधर से देख लीजिए, अब नीचे वाले भी लाइन को देख लीजिए। ये वाली जो AH है वह AH लाइन जो है वह BE के पैरेलल होगी। तो लिखेंगे AH पैरेलल BE। ठीक, और इधर भी लिख सकते हैं AH पैरेलल BE, इधर लिखेंगे। इसके बाद ये जो AB है वह HE के पैरेलल होगी। तो लिखेंगे AB पैरेलल HE। ठीक, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, एक एज और कोई बच गया है, एक कौन सा बच गया है, AH हो गया
बी ई के पैरेलल, ए एच बी के पैरेलल, ए बी एच ई के पैरेलल। अच्छा ये पीछे वाला बचा है ना, जी एच ना, ये जी एच बचा है। जो जी एच है वह एफ पैरेलल होगा एफ ई के पैरेलल में। ठीक, थैंक यू।